हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीबीके डायरीज। आज मैं आपको बहुत ही एक फ्रस्ट्रेटिंग और अनएक्सपेक्टेड स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मेरा गोप्रो हीरो ये डेड हो गया और इंडिया में रिप्लेस करवाना एक नाइटमेयर सा बन गया। सो अगर आप भी गोप्रो हीरो यूज़ करते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मैं जब तिनसुकिया से वापस आ रहा था तो मैं अपना एज यूजुअल लाइक मोटो ब्लॉगिंग वगैरह मैं कर रहा था और ट्रिप मानो मतलब सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक मेरा गोप्रो ने अपनी एक पुरानी आदत दिखा दी, यानी कि बैटरी डेड हो गया। अब ये तो रोज़ का सीन है और मुझे इसका आदत था। तो वैसे मैं अपना जब ट्रिप में जब जाता हूँ मैं गोप्रो यूजुअली अपना पावर बैंक से चार्ज करता हूँ या फिर मेरा क्लासिक का जो हैंडल में यूएसबी पोर्ट है मैं वहाँ से उसको चार्ज करते रहता था। बट उस दिन मुझे अपना ना लाइक कुछ ऐसा मूड था नहीं करने के लिए ब्लॉगिंग वगैरह, तो बस मैंने ऐसे छोड़ दिया और गोप्रो निकाल के मैंने बैग में मैंने डाल दिया। सो पूरा 15 घंटा का राइड दिन भर करके जब मैं रात को 10 बजे करीब मैं घर पहुंच गया था, फिर उसके बाद मैंने सारा अपना गियर्स निकाला, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गियर्स निकाले, उसको अच्छे से रखा और मैं थक गया था पूरा और मैं सो गया। पर मुझे ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे मेरा लाइक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए इंतज़ार करने वाला था। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बस मैं सो गया। तो अगला सुबह जैसे ही मैं अपना गोप्रो को चार्ज पे लगाया तो लाइक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लाइक व्हेन यू चार्ज गोप्रो तो आपको क्या कर, जब हम चार्ज करते हैं तो उसमें एलईडी एक रेड कलर का लाइट चलता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा शायद बैटरी ख़राब हो गया होगा या बैटरी मतलब लाइक कम्प्लीटली डेड हो गया होगा। अब हुआ मुझे टेंशन शुरू। मैंने गूगल पे और यूट्यूब में कंप्लीट ट्रबल शूटिंग मेथड कंप्लीट मतलब क्या एक सॉल्यूशंस में ढूंढने लगा कि मतलब क्या कर सकते हैं। तो मैंने लाइक सबसे बेसिक से क्या होता है लाइक पावर बटन होल्ड करना, उसके बाद अलग अलग चार्जर से उसको चार्ज करके देखना, अलग अलग बैटरी से चार्ज करके देखना। यहाँ तक कि मेरे पास लाइक डिजिटेक का स्पेयर बैटरी भी था, उसको भी लगा के देखा और वो बैटरी को भी मैंने लगा के देखा, जो ओरिजिनल बैटरी को भी लगा के देखा, उससे भी नहीं हो रहा था। और लाइक रात भर मैंने गोप्रो को मैंने चार्ज पे भी लगा के छोड़ा कि कुछ हो जाए, शायद हीटिंग आ जाए या तो फिर मतलब रेड लाइट किसी तरह चल जाए, लेकिन कंप्लीट मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, फिर भी कोई मेथड वगैरह काम नहीं आया। अब मुझे ये डर लगने लगा कि शायद मेरा गोप्रो सच में डेड हो गया। फिर मैंने गोप्रो कस्टमर केयर को मैंने रिंग किया, तो उन्होंने फिर पहले बोला कि सर आपका डेट ऑफ परचेस बताओ, सर इनवॉइस नंबर बताओ, उसके बाद जो गोप्रो का जो सीरियल नंबर होता है लाइक द प्रोडक्ट सीरियल नंबर, वो बताने के लिए बोला। वो भी मैंने बता दिया सारा वारंटी, ताकि वो लोग लाइक ये वारंटी चेक कर सके कि गोप्रो एक्चुअल में वारंटी के अंदर वो था कि नहीं था। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ, यानी मतलब वारंटी मेरा एक्सपायर हो चुका था। सो लाइक गोप्रो यूजुअली 2 साल का वारंटी, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देता है कस्टमर्स को, और जिसमें अगर आपका प्रोडक्ट अगर उस पीरियड के दौरान अगर ख़राब हो जाता है तो आपको रिप्लेस किया जाता है। तो हालांकि मैंने 2 साल के अंदर में मैंने कोई वारंटी वगैरह मैंने क्लेम नहीं किया था, तो कस्टमर केयर वालों ने बोला कि सर आपने क्लेम किया नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम आया नहीं, तो इसीलिए आपको एक वन टाइम एक्सेप्शन देके हम इस प्रोडक्ट को आपको हम रिप्लेस करा देंगे बोल के उन्होंने मेरे को ये चीज़ उन्होंने बताया था। एक वन टाइम एक्सेप्शन देके आपका सामान हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम आपका एक रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो मुझे लगा यार ये अब तो गोप्रो चेंज हो जाएगा, अब तो नया गोप्रो मिल जाएगा, मैं तो बहुत खुश हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत था। तो जैसे ही मैंने लाइक कस्टमर केयर ने बोला कि हाँ सर आप एक फॉर्म में आपको भेज रहा हूँ, ये एक फॉर्म होता है उनका, तो उन्होंने बोला कि मैं एक फॉर्म भेज रहा हूँ आपको ईमेल में, आपने ये फॉर्म को भरना है, आपका एड्रेस वगैरह भर दीजिए, जो भी डिटेल है आप भर दीजिए, उसके बाद हमें सबमिट कर दीजिए, हम आपको एक दूसरा गोप्रो रिप्लेसमेंट गोप्रो हम आपको भेज देंगे बोल के उन्होंने मतलब मेरे को बताया था। पर जैसे ही मैंने रिप्लेसमेंट का फॉर्म भरना स्टार्ट किया तो मुझे उस फॉर्म में ना लाइक अजीब अजीब चीज़ें दिखना शुरू हुआ। लाइक सबसे चीज़ तो ये था कि उसमें इंडिया का तो लिस्ट था ही नहीं, मतलब जो लिस्ट आता है लिस्ट ऑफ कंट्रीज, उसमें इंडिया का नाम था ही नहीं। तो फिर मैंने उसी वक्त उन्होंने बताया था कि सर ये तो लाइक इस फॉर्म के मुताबिक तो लाइक आपका इंडिया तो लिस्ट में है ही नहीं।
तो वो भी बोला कि मतलब सर इंडिया में तो अभी तो पॉसिबल नहीं है सर, कुछ शिपिंग इश्यूज़ वगैरह आ रहा है, तो अभी हम आपको भेज नहीं पाएंगे। सो इन दैट केस लाइक आप रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप हमको लाइक 10 डेज़ बाद एक बार दोबारा रिंग करें कि अगर 10 डेज़ के दिन में अगर शिपिंग वाला जो इशू है वो ठीक हो जाता है तो हम आपको वापस भेज देंगे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे 10 दिन के लिए वेट करना पड़ा। तो 10 दिन बाद जब मैंने वेट करके फिर दोबारा मैंने उनको कॉल किया तो वो फिर से वही बात बोलने लगे कि सर अभी तक तो आपका मतलब ये शिपिंग वाला इशू अभी तक प्रॉब्लम है सर, तो अभी भी हम नहीं भेज सकते बोल के अभी भी उनका मतलब यही जवाब था बस। फिर उन्होंने ना एक ऑप्शन दिया कि अगर मेरा कोई फ्रेंड या मेरा कोई रिलेटिव अगर यूरोप में या फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर रहता है तो मैं उनको ये फॉल्टी जो ख़राब गोप्रो था मैं उसको पार्सल करूँ और वो जाके फिर गोप्रो सपोर्ट जो उनका सपोर्ट सेंटर या ऑफिस जो भी है वहाँ पे जाके अगर इसको दे देते तो वहाँ से उनको वो लोग क्या करते मतलब एक नया गोप्रो एज अ रिप्लेसमेंट वो उनको देते और मुझे वापस मिलता। पर मेरे लिए यार ये सॉल्यूशन भी ना मतलब लाइक पॉसिबल नहीं था। अभी मेरे लिए गोप्रो एक रिप्लेसमेंट करवाना ना मतलब एक ख्वाब ही बन गया कि यार अब ख्वाब ही हो गया कि मतलब गोप्रो अब रिप्लेसमेंट हो पाएगा या नहीं। और उसके बाद क्या करने लगा मैं लाइक इंडिया में अब सपोर्ट सेंटर्स ढूंढने लगा मैं कि अगर इंडिया में कहीं ना कहीं से अगर बन जाता हो तो मैं वो सब अगर रिसर्च करने लगा। ऑनलाइन में कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो इंडिया में जो गोप्रो के इम्पोर्टर्स हैं ये लग्जरी पर्सोनिफाइड और फोटो सेंटर इंडिया लक्ष्मी नगर दिल्ली में ये इम्पोर्टर्स हैं, ये लोग गोप्रो वगैरह इंपोर्ट करते हैं इंडिया के लिए ना। तो मुझे पता चला कि शायद इनके पास वहाँ पे मतलब फॉल्टी गोप्रो से रिपेयर हो जाते हैं बोल के मुझे थोड़ा सा पता चल गया था। तो लकीली मेरा एक दोस्त भी था जो शिलोंग में आया हुआ था। सो हालांकि मैं शिलोंग से बिलोंग करता हूँ, तो वो आया था दिल्ली से और वो वापस जाने वाला था। फिर मैंने क्या किया अपना गोप्रो उसको पैक करा के फिर मैंने उसी के हाथ भेज दिया मैंने दिल्ली में रिपेयर कराने के लिए और वो लेके चला गया। तो जैसे मेरा दोस्त वहाँ पे पहुँच गया था लक्ष्मी नगर में तो उन्होंने भी सेम वही सवाल करने लगा कि सर आपका अपना परचेज़ कब का है, आपका इनवॉइस कहाँ से लिया, कहाँ से ख़रीदा है। और उसके बाद सर लास्ट में यही बोला उन्होंने कि सर ये तो वारंटी ख़त्म हो गया 2 साल का और हम रिपेयर वगैरह नहीं करते हैं, अगर ख़राब है तो हम आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे बोल के जो गोप्रो ने बताया था इन्होंने भी वही बता दिया। तो मुझे फाइनल हो गया कि भाई इधर कुछ नहीं होने वाला। तो अब मेरा गोप्रो एक पेपर वेट की तरह बन गया। सारा गोप्रो का एसेसरीज अब मेरे पास था और वो सब अब किसी भी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। और सारा जो अगर मैं नया गोप्रोस भी लेता हूँ तो उसके साथ जो मेरे एग्जिस्टिंग जो एसेसरीज है वो सारा कुछ मतलब कुछ काम ही नहीं आएगा वो, क्योंकि वो कंपैटिबल होगा ही नहीं। इसके बाद भी मैंने रिसर्च करना नहीं छोड़ा। तो मुझे कहीं पता चला कि शायद कोलकाता में जो मेट्रो गली है मे बी वहाँ पे कहीं पे गोप्रो शायद रिपेयर होता है और उसके बाद मुंबई में भी कहीं पे रिपेयर होता है। बट लाइक इतने बिना कंफर्म किए या फिर बिना लाइक पक्का पता चले कि हाँ यहाँ पे गोप्रो बन सकता है, तो ऐसे में लाइक गोप्रो को पार्सल करके भेजना मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई दोस्त वहाँ रहता है या फिर कोई मेरा रिलेटिव रहता हो तो मैं उनको भेज देता, बट कोई ऐसा है नहीं तो मुझे ऐसे भेजना भी मुझे लाइक रिस्की लगा। सो अब मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको पता है कि इंडिया में गोप्रो कहाँ रिपेयर होता है, कहाँ सर्विस इसका मिल सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और मुझे सच में नहीं पता कि गोप्रो अब कहाँ पे रिपेयर हो सकता है। सो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप अपना स्टोरी कमेंट में ज़रूर शेयर करो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जीवी की डायरीज को आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।